तो हर हर क्षेत्र में बच्चे का विकास होना चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं कि चहुमुखी विकास होना चाहिए उसकी पर्सनैलिटी का, उसके व्यक्तित्व का। तो जिस तरह हैप्पीनेस करिकुलम की भी बात होती है और मेंटल हेल्थ पे हम बात कर रहे हैं, और हमने बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ऐसी देखी जहाँ छोटे बच्चे जो कि शायद नर्सरी प्राइमरी स्कूल में होंगे, उनको मेडिटेशन सिखाया जा रहा है। और उसके बाद और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह के हमने रिपोर्ट्स देखी, जिसमें उनका उसके बाद बताया गया कि जो उनका आउटपुट था वो जो पढ़ाई 4 घंटे में करते थे वो 1 घंटे में कर पा रहे हैं। मेडिटेशन से उनमें इतना बदलाव आया, इतना आया। आधा समय रह गया, जिस काम इस करिकुलम को पूरा करने में ज्यादा समय लगाते थे उसको आधे समय में कर रहे हैं। एक चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि खान पान की जब हम बात करते हैं तो उसका बच्चों की मेंटल से क्या संबंध है, और कैसा खान पान इस दौरान माँ बाप को बच्चों को देना चाहिए? देखिए, बैलेंस डाइट की बात जितनी की जाए उतनी कम है। और बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन्स हों, यानी दालें, चने, छोले, राजमा, अगर सेवन करते हैं तो एग और नॉनवेज, और कार्बोहाइड्रेट्स हों जो हमारे ग्रेन्स में होता है, हमारे फ्रूट्स में होता है। फैट्स भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं सब फैट्स खराब होते हैं, फैट्स अच्छे हैं जो हमारे हैं। और घी है, ये बहुत अच्छे मिनरल्स हों, वाइटामिन्स हों, और फ्रेश फूड हो। और क्योंकि पैंडेमिक में सब लोग घर पे हैं, माताएं भी घर पे हैं, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चे को फ्रेश फूड देने की। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फास्ट फूड की जगह, जो एक मुहिम आई थी और इटली से शुरू हुई थी, स्लो फूड देने की। स्लो फूड माने जो हम घर में बना के खाएं, फ्रेश बना के खाएं। आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारी दादियां नानियां कहती थी बासा नहीं देना है बच्चे को, बासा तो बिल्कुल नहीं देना है, एक रात पहले की रोटी नहीं देनी। लेकिन जितना हमारा फास्ट फूड है और पैकेज फूड है वो फ्रेश तो नहीं होता। कभी कभार सेवन करना अलग बात है, लेकिन रेगुलरली तो नहीं लेना चाहिए। और स्टडीज आई हैं, इंडिया से स्टडीज हैं कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं उनमें जो ओबेसिटी बहुत ज्यादा आई, बच्चों में मोटापा बहुत ज्यादा है, उसका एक मूल कारण फास्ट फूड था। कि सुबह माएँ खाना नहीं बना पाती थी, ब्रेकफास्ट नहीं बना पाती थी। थोड़ा पीयर प्रेशर भी होता है, चलन होता है कि हाँ सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं कैंटीन में, तो कैंटीन में से अनहेल्दी फूड और फास्ट फूड खा के बच्चे मोटे हो रहे थे। कुछ स्कूल्स ने उसमें चेंजेस भी लाए, उन्होंने अपने कैंटीन का जो मेन्यू है वो बदला कि हम फ्रेश चीज़ें दें। लेकिन अभी तो बच्चे घर पे ही हैं और बहुत सारे पेरेंट्स भी घर पे हैं, तो कितना अच्छा है कि बच्चे को भी साथ इन्वॉल्व करके हम बैलेंस डाइट दें। हम हर मील की प्लानिंग करें कि हम बच्चे को ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, लंच में क्या देंगे, डिनर में क्या देंगे, और बच्चे को भी इन्वॉल्व करें। बच्चा बहुत एंजॉय करता है जब आप उसको किसी चीज़ में इन्वॉल्व करते हो, तो उसका सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये भी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को अपना सहयोगी बनाकर उसके इन्वॉल्व करके उसको अपना पार्टनर बना के हम उसके फेवर में चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो होम बेस्ड एक्सरसाइज हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, माइंडफुलनेस हो, प्राणायाम हो। बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने इनकरेज किया, कुछ हमारे पास बच्चे आते थे कि मदर डॉटर एक्टिविटी, फादर सन एक्टिविटी, या पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी, कि सब मिलके एक साथ प्राणायाम करेंगे तो उससे बॉन्डिंग बढ़ती है। एक साथ लंच करेंगे, एक साथ डिनर करेंगे, उससे बॉन्डिंग बढ़ती है। तो हमेशा ये कंप्लेंट करना कि हमारा बच्चा सिर्फ मोबाइल देखता है या इंटरनेट पे ही एंजॉय करता है या प्ले स्टेशन ही देखता है, तो उसको आप ऑल्टरनेटिव्स दीजिए ना। वैक्यूम में कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप पूरे जीवन में किसी चीज़ को अहमियत देते हैं और अभी तक आप नहीं कर पाए थे, तो ये एक अच्छा मौका है कि आप उन चीज़ों को अमल करिए। आप वीकली मील प्लानिंग कीजिए, आप वीकली बच्चे के साथ गेम नाइट्स कर सकते हैं, जिसमें आप बच्चे के साथ सांप सीढ़ी खेल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं। बच्चे को हारना भी सिखा सकते हैं कि कैसा अच्छी तरीके से हारा जाता है, और जीतना भी सिखा सकते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप है कि कैसे गरिमा के साथ जीतना है और गरिमा के साथ हार के फिर आगे बढ़ना है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत अहम है। जिंदगी में तो हमेशा जीतेंगे नहीं और जिंदगी में हमेशा हारेंगे नहीं। तो अगर हम गेम्स के माध्यम में से माँ बाप थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचें
और तो हम ये पीरियड में बच्चे की बहुत अच्छी नींव डाल सकते हैं। और मैं तो टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, एक आध दिन बच्चे को हफ्ते में सिर्फ क्रिएटिव कामों के लिए छोड़ दें। जरूरी नहीं है 5 दिन पढ़ाया जाए, एक दिन बच्चा कुछ क्रिएटिव करे, उसकी आप हौसला अफजाई कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए। कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा होता है और कई बच्चे तो अपना टैलेंट अभी ढूंढ रहे हैं ना, उन्हें पता नहीं वो कितना अच्छा गा सकते हैं, कितना अच्छा डांस कर सकते हैं, कितनी अच्छी ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हैं। उन्हें हम हर चीज का एक्सपोजर तो दे सकते हैं, और एक्सपोजर देने से तो पता चलेगा ना कि प्रतिभा कहाँ है। तो सिर्फ करिकुलम समाप्त कराना है ये हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसा एक बच्चा भर्ती था अस्पताल में, जिसके माता पिता दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में आईसीयू में थे, और ये बच्चा कह रहा था मेरी किताबें ला दो, मेरा कोर्स रह जा रहा है, मेरी किताबें वो ला दो, कौन सी मेरा कोर्स रह कंडीशन जा था बच्चा? जी। वो 13-14 साल का बच्चा था, वो 9th स्टैंडर्ड में था। और हमने उससे कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज एनसीईआरटी के दिए, फिर क्योंकि वो बच्चा एंशियस हो गया था, और हम उसको कह रहे थे नहीं तुम रिलैक्स करो, तुम अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करो, जब तबीयत बेहतर होगी तो पढ़ लेना। लेकिन उसको अपनी अटेंडेंस की फिक्र थी, उसको अपनी और पढ़ाई क्या की ये फिक्र। बच्चा कोविड से ही एडमिट हुआ था? जी जी, वो कोविड से ही एडमिट हुआ था, उसके मम्मी पापा भी कोविड से ही एडमिटेड थे, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में नहीं थे, अलग अलग हॉस्पिटल में थे। आपको पता है कई बार बेड नहीं मिलते, तो बिल्कुल। पूरा परिवार 3 अलग जगह पे था। और हमने अपने काउंसलर को भेजा, और जब उसको हमने कहा कि नहीं अभी वो प्रायोरिटी नहीं है, अपनी हेल्थ प्रायोरिटी है, तब उसके अंदर के फियर्स निकल के आए। मम्मी कैसे हैं, मम्मी को क्या होगा, मम्मी ठीक हो जाएंगी, पापा ठीक हो जाएंगे। तो सामने सामने तो सिर्फ पढ़ाई की एंजाइटी दिख रही थी, जो हमारी स्टाफ नर्सेस कह रही थी ये बच्चा सिर्फ पढ़ाई की बुक्स मांग रहा है। अंदर से उसको इतनी फिक्र थी, इतनी स्ट्रेस थी कि मम्मी का क्या है, पापा का क्या है। और सिंपल सा टेक्निक हमने, जहाँ उसकी मम्मी एडमिटेड थी वहाँ डॉक्टर के मोबाइल फोन से मम्मी से बात करा दी, वीडियो कॉलिंग करा दी, पापा से बात करा दी। देखिए इतना छोटा बच्चा, 13-14 साल का बच्चा अकेले आईसीयू में, उसको फिक्र होती है। तो कई बार बच्चे कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुश्किल वक्त है, चलो कम से कम पढ़ाई ना छूटे, पढ़ाई ना छूटे। बट और कितनी उम्र बच्चे की? वो बच्चा 13-14 साल का था, 9th स्टैंडर्ड का बच्चा था।